शायद पैनल में अभी हमारे पैनल में शायद हम सभी के ग्रेट गुरु हरिशंकर जी भी अभी नहीं आ सुनीता पाए हैं, शायद सुनीता कहीं मैम काम से सुनीता मैम सभी लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं मैम, बाहर हैं सब लोग। अच्छा सर, वेरी गुड। आप स्टार्ट करा दीजिए सेशन को, मैं भी बाहर हूँ, बिजी हूँ, मेरे को आधे एक घंटे लग जाएंगे तब मैं फ्री होऊंगा। ठीक तो सर 8:10 हो रहा है और मैं बेबी मैम को इनवाइट कर रही हूँ। एक हमारी शानदार लीडर है, बहुत जुझारू लीडर है। तो हम लोग जितने भी को होस्ट लीडर हैं, सभी लोग जोरदार तालियों से मैडम को बुलाते हैं पैनल पे और उनसे कुछ। वेलकम वेलकम बेबी मैम, वेलकम। मुकेश सर, मैं होस्ट पावर आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। मुकेश सर। मुकेश सर गाड़ी चला रहे हैं, सिराथू राथू गए हैं। हाँ। ओके ओके, तो बेबी मैम मैं आपको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ होस्ट पावर। फिर कैसे करूंगी सर? चलिए अच्छा, आप कंटिन्यू कीजिए सेशन में, मैं देखता हूँ, आप कंटिन्यू करिए। ओके सर। ठीक बेबी मैम, तो चलिए 8:10 हो गया मैम। तो वेलकम मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम, आइए पैनल पे। थैंक यू मैम, थैंक यू बुलाने के लिए। और आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आज मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टियांस। टियांस परिवार में आप सभी लीडर साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम बेबी है और मैं HST ग्रुप प्रयागराज से हूँ। और मेरे गुरु हैं अपकमिंग सिल्वर लाइन, जिन्होंने टियांस जैसी संस्था को प्रयागराज में लाए। वो शख्स हैं मिस्टर हरिशंकर सर जी, जो प्रयागराज की आन बान शान हैं। और मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ और अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और गुड मॉर्निंग करती हूँ कि अगर हमारे हरिशंकर सर जी नहीं होते और टियांस जैसी संस्था को इलाहाबाद में ना लाए होते तो आज हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप ना कर पाते। और मैं अपने गुरु के गुरु गोपाल अवस्थी सर जी, उनको भी चरण स्पष्ट करती हूँ और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ। और अभय सर और अमन सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करती हूँ, जो इतना बढ़िया जूम पैनल बना दिया, जो रोज हम कुछ न कुछ एक दूसरे लीडरों से नया नया सीखने को मौका मिलता है। साथियों, ये संस्था है टियांस। इसके फाउंडर एंड चेयरमैन है मिस्टर ली जुनियान जी। इनका जन्म 1998 में हुआ, 1958 में हुआ। ये अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं और ननकई यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज, बिजनेस स्कूल से EMBA किए हैं। मिस्टर ली अपनी युवावस्था में ऊर्जा, भोजन, दवा और अन्य उद्योग के क्षेत्र में लगे थे और वहां से उन्होंने उद्योग संचालन का अनुभव प्राप्त किया। मिस्टर ली को मिले पुरस्कार और सम्मान राष्ट्रीय एकता और प्रगति मंडल के मिसाल हैं। मिस्टर ली अपने आप में एक इतिहास हैं। एशिया टॉप 500 ब्रांड का सम्मान, टियांस संस्था को 1000 से ज्यादा अवार्ड मिले हैं। टियांस की स्थापना 1995 में हुई और 1997 में मात्र 2 साल में ये इंटरनेशनल हो गई। 110 देशों में शाखा कार्यालय हैं। 224 देशों में टियांस के सप्लीमेंट
यूजर हैं। दुनिया भर में 20 करोड़ परिवार से ज्यादा इस टियांस परिवार में लगे हुए हैं। भारत में 11 कार्यालय हैं, 100+ फ्रेंचाइजी स्टोर हैं। मुख्यालय 470 वर्ग किलोमीटर में है। 1200 से ज्यादा साइंटिस्ट प्रोडक्ट बनाने में लगे हुए हैं और दुनिया भर में 21 देशों में खुद के मैन्युफैक्चरिंग हैं। यूनो का फ्लैगशिप संस्था को मिला हुआ है। साथियों, यूनोको का फ्लैगशिप किसी देश या राष्ट्र को मिलता है, लेकिन मिस्टर ली जुनियान जी के अच्छे कार्य के वजह से उनको मिला हुआ है। 1000 वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर में और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड 2 बार इन्होंने अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया। एक बार इन्होंने 6500 लीडरों को फ्रांस की सैर कराया और डिस्ट्रीब्यूटरों को दूसरी बार 1300 BMW अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को गिफ्ट किया और 400 गांव को गोद लिए हैं। और मिस्टर ली को डॉक्टर की भी उपाधि मिली हुई है। साथियों, हम सब ऐसे महान हस्ती के साथ मिल के कार्य कर रहे हैं जिनका सपना है स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास। पूरी दुनिया को ये एक परिवार के रूप में देखना चाहते हैं। सुनीता जी, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके मैम, ओके। तो दोस्तों, काम करो, टाइम पास मत करो। हम सब एक वैज्ञानिक के साथ हाथ मिलाए हैं तो इतिहास रचना है। जैसे मकड़ी कभी भी कमाने नहीं जाती, जो भी मच्छर मक्खी आते हैं उन्हें बैठ के खाती है, लेकिन उससे पहले जाल बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है। जब एक मकड़ी को नेटवर्क की ताकत समझ में आ गई तो हम सब तो एक जागरूक इंसान हैं, हम सब क्यों नहीं बना सकते? हम सब फील्ड में जल्दी तो जाते नहीं हैं। अगर कभी खुदा ना खास्ता निकल गए तो हम किसी के पास पहुंचे और कुछ बताए, दिखाए, तो लोग बोलते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती रहती हैं, तो हम निगेटिव हो जाते हैं, मायूस होकर के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। मकड़ी की तरीके बनो। जाल जितने बार टूटते हैं उतनी बार मकड़ी मेहनत करती है। तो हम क्यों नहीं? जब हम इस संस्था की क्वालिटी को समझ गए, इस संस्था की हस्ती को समझ गए कि इतनी पुरानी संस्था है और हम साइंटिस्ट के साथ काम कर रहे हैं जो कि अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं, तो अगर उनका सपना है तो हम लोगों को सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग भी सपने को पूरे कर सकते हैं। साथियों, निंदा से परेशान होकर के अपना रास्ता न बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं,
साहस से मिलती है। जिंदगी में 2 मित्र जरूर होने चाहिए। एक कृष्ण, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की करे, और दूसरा करण हो, हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। इसी तरह अपलाइन और डाउनलाइन का साथ होना चाहिए। हाथ से हाथ मिला करके चलना है। जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाना चाहिए, कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद करें। मिस्टर ली जुनियान जी कहते हैं, आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सपने बड़े हैं तो आप हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। बेशक आप स्कूल भी ना गए हों, आपके भीतर जोश और जुनून होना चाहिए। कामयाबी आपके कदम चूमे। जरूरी नहीं कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। अंदाज बदल कर देखो, बहुत कुछ टूट जाएगा। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ को आप लोग जगा दो। विश्व में सबसे बड़ी बीमारी है जेब खाली। अगर आपका इलाज अगर इसका इलाज करना चाहते हो तो लोगों को जगा डालो। हमारा लक्ष्य है आप रहें स्वस्थ, सेहतमंद। न हम डॉक्टर हैं और न हम दवा देते हैं। आप बीमार ना पड़ें, हम सलाह देते हैं। हम सलाहकार हैं, कोई डॉक्टर नहीं। अपना माइंड सेट करिए, बदलो, आलसी मत बनो। खुद को अनुशासन लगाओ। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। सोचना बंद करो, एक्शन लो। बहाने मत बनाओ, रॉयल्टी के लिए सोचो। डायरेक्शन यानी जगह बदलो। काम पर फोकस करो, नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक विचार करो। दुखी मत रहो, मुस्कुराते रहो। बोलना कम करो, सुनना सीखो। समझ गए तो पैसा ही पैसा, ना समझे तो पहले जैसा। पहले प्लान सेट करो, अपनी टीम पर फोकस करो, अपना टारगेट बनाओ, गोल सेट करो। इन सब के लिए अपना दिमाग सेट करो। इनकम और सपने अपने आप सेट हो जाएंगे। भटकते रहोगे तो भटकते ही रह जाओगे। ऐसा मत सोचो कि आप ओल्ड हो गए, बल्कि ऐसा सोचो कि आप तप तप करके गोल्ड हो गए। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है दिन रात मेहनत करने से। इसलिए आप हम मिलकर मेहनत करें, एक दिन कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इनकम है, महंगाई नहीं। अगर आप वही करोगे तो जो आज तक करते आए हो आपको वही मिलेगा। जो
सोचेगा वही आगे बढ़ेगा। हमने ज़्यादा चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। ज़िंदगी हमें गारंटी या वारंटी नहीं देती है, बल्कि मौका देती है कुछ कर गुजरने की। भगवान ऊपर से नहीं आएँगे हमसे कहने के लिए कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। किसी न किसी को हमारे मदद के लिए भेज देते हैं, हमको हिंट देते हैं। यदि हम समझ गए तो ठीक है। भगवान हमको इशारा करते हैं और किसी न किसी रूप में भेज देते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी को आसान बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस सही समय बनाना पड़ता है। दोस्तों, पूरी दुनिया के 5 हो या पूरी दुनिया के डॉक्टर हों या सरकार हो, बीमारी पे काम करते हैं। लेकिन टियांस जैसी संस्था आप बीमार ना पड़ें, इसके लिए कार्य कर रही है। तो हम और आप बहुत ही खुशनसीब हैं, जो ऐसी संस्था में कार्य कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में कोई संस्था नहीं है, जो हम लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे सके, डेवलपमेंट दे सके। और ना तो दुनिया में ऐसा कोई काम है जो हम लोग करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और हमारी संस्था इतनी जबरदस्त है साथियों कि जैसे महिला बचाओ के लिए इतनी कंपनियां चल रही हैं, इतनी सरकार सुविधा दे रहा है, लेकिन महिलाओं पे कोई कार्य नहीं करता है। टीएमसी ऐसी इकलौती संस्था है जो बहन बेटियों की जान बचाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए सोचा। कोई भी आज तक नहीं सोचा। टियांस नैपकिन WHO के रिपोर्ट कहती है 40 से 50% ब्लड 24 घंटे में एक महिला डिस्चार्ज करती है। 80 ml सोखने वाला नैपकिन होना चाहिए, लेकिन मार्केट में बिकने वाला नैपकिन 5 ml से ज्यादा नहीं सोखता है। यदि नैपकिन गीला रहे तो 1 लाख से ज्यादा कैंसर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। ये है बीमारी की वजह। महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। 1200 वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया नैपकिन जो 150 ml सोखने के बाद भी सूखा रहता है, ऐसे नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को कराना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारी को भारत से मुक्त बनाना होगा। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो टियांस की रीढ़ हैं। जैसे स्पाइरुलिना को देख लीजिए, नासा का स्पेशल सप्लायर है। कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बता दीजिए जो नासा में जाता हो। तो इसी तरह हमारे यहाँ ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन को देख लीजिए। कैसी भी समस्या हो,
इतनी दूर की अगर पैरालाइज भी किसी को हो गया है, पैरालाइज जैसी समस्या को दूर कर देती है। नसों को खोलने वाली मशीन, जो कि 7 देशों ने अवार्ड दिया है। इसी तरह अपना इक्वलाइव मशीन देख लीजिए, कोई डुप्लीकेशन नहीं कर सकता, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये 1200 वैज्ञानिक लग करके इस संस्था में कार्य कर रहे हैं और मानव शरीर पर रिसर्च हो रहा है। तो अगर स्वस्थ होना है तो हर सप्लीमेंट को खाना पड़ेगा और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा, इसलिए कि आप बीमार ना पड़ें, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बीमार रहेंगे तो हम फील्ड में लोगों को क्या कह पाएंगे? हम खुद ही बीमार हैं, तो जब हम फील्ड में जाएंगे तो लोग हमको बोलेंगे कि आप तो सही नहीं हो पा रहे हो, दूसरे को बता रहे हो, आप इतने मोटे हो, दूसरों को बता रहे हो, आप इतने पतले हो, दूसरों को हेल्दी होने के लिए बता रहे हो, आपके पैरों में खुद ही दर्द है, आप खुद ही लंगड़ा करके चल रहे हो और हमको सलाह देने आए हो। तो साथियों, हमको अपने आप को पहले फिट करना है। तो हमारी संस्था कहती है कि पहले इस्तेमाल करिए, विश्वास करिए, फिर दूसरों को बताइए। तो पहले अपने आप को स्वस्थ होना है। अपने संस्था के जितने भी सप्लीमेंट हैं, उन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम इस्तेमाल कर लेंगे, हमको विश्वास हो जाएगा, तो दूसरों को हम 110% बोल सकते हैं। अगर जब हम ही नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो मीठा है कि तीता है, हमको क्या पता चलेगा? इसी तरह अपने यहाँ एक छोटा-सा प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को देख लीजिए, इतना गजब का टूथपेस्ट कि जितनी तारीफ करो कम है। अभी परसों मैं फील्ड में गई थी, एक लेडीज को देख कर के आई। उस लेडीज के हाथ में बहुत ज्यादा दाने वाने निकले थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कीड़े उड़े ने काट लिया हो, और खुजला खुजला के परेशान थी। मुझसे बोलने लगी, मैडम जी, आपके पास इसका कोई इलाज है? मैंने कहा यस, आपको ये टूथपेस्ट लेना पड़ेगा और इसको नारियल के तेल में फेंट करके आपको लगाना पड़ेगा, फिर फायदा देख लेना। तो उसने ले लिया और आज फोन आया था कि मैडम जी, हमको नारियल का तेल तो नहीं मिला, बच्चे नहीं थे इसीलिए नहीं मंगाए, मात्र आपका हमने सिर्फ मंजन लगा लिए हैं और आज हमारा पूरा दाना बिल्कुल से मुरझा गया और ठीक हो गया। तो साथियों, अब सोचिए, अगर कोई आदमी दुखी है, बीमार है, अगर हमारे सप्लीमेंट से स्वस्थ हो रहा है, तो हमारे अंदर कितनी खुशी होती है कि हमारे वजह से कोई ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे यहाँ इक्विपमेंट हैं, सप्लीमेंट हैं, जो कि मात्र छू दो और ठीक हो जाते हैं। साथियों, शरीर बिगड़ने के बाद शरीर की हिफाजत धन से भी ज्यादा
धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर पाता। तो साथियों, अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा। हमारे पैरों में दर्द है फिर भी हम पैसे के लिए भाग रहे हैं, सर में दर्द है फिर भी पैसे के लिए भाग रहे हैं, पेट में दर्द है फिर भी पैसे के लिए भाग रहे हैं। अगर हमारी शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो पैसा किस काम का। कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि पैसा लगाने पर भी जान नहीं बचती है। तो पहले से जागरूक तो होना पड़ेगा, पहले से समझना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तब दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक सप्लीमेंट है, बहुत ही गजब के हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं भी थोड़ा से अपनी जर्नी आपको बता देती हूँ कि मैं इस संस्था में कैसे आई। मेरे भी बहुत गैस बनता था, मेरे भी सर में बहुत दर्द रहता था और हाथ पैर बहुत दर्द करते थे। तो मेरी कंधाईपुर मोड़ पे फूल माले की दुकान है और मैं वहीं बैठती थी। धन्य हो मेरी अपलाइन का, जो वहीं मेरी दुकान के ही बगल में एक हरवारे में मोहल्ला है, वहां से वो आया करती थी मेरे यहाँ फूल माला लेने। तो उन्होंने मुझसे बताया कि बहू, एक संस्था है जो टर्निंग पॉइंट होटल के ऊपर खुला है और वहां हमारे सर बैठते हैं, तो मिलना चाहोगी? तो हमने कहा क्या करते हैं? बोली दवाई वाई है। हमने कहा अच्छा। तो हमने सोचा चलो देख ही लेते हैं। हमने कहा चलिए ठीक है, चलिए। फिर हम गए सर के पास, वहां सर जी बैठे थे। तो हमने सर से बताया कि सर, हम हमको गैस बहुत बनती है और हाथ पैरों में दर्द रहता है। तो सर ने हमको एफोस पाउडर दिया और क्यूटन दिया और मल्टीविटामिन दिया। इतना हमने ले आए और लाने के बाद 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा और हमारे हाथ पैरों के दर्द और जो गैस बनती थी वो बिल्कुल से ठीक हो गई। मुझको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत जबरदस्त दवा है। अब उस समय मैं भी सप्लीमेंटों तो जानती नहीं थी, मैंने भी सोचा दवा है। फिर मैं गई, मैंने कहा सर मुझको चक्कर बहुत आते हैं। तो बोले आपको कमजोरी है और स्पाइरुलिना खाना पड़ेगा। मैंने कहा दे दीजिए सर। मैं स्पाइरुलिना ले आई और उसको मैंने खाया। तो जो मुझको थकान महसूस होती थी, चक्कर महसूस होता था, वो सब बिल्कुल से ठीक हो गया। तो कलावती मुझको कभी-कभी संडे को बुला लेती थी कि मेरे यहाँ मीटिंग है आइए। तो जब मैं मीटिंग में जाने लगी तो मैंने वहाँ स्पाइरुलिना का डेमो देखा, पैड का देखा, मल्टीविटामिन का देखा, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपना
हेल्थ कार्ड बनवाया और बनवा करके मैं इस संस्था में कार्य करने लगी। 2-3 साल तो मैंने इस बिजनेस को समझा ही नहीं। मैंने सोचा कि अब हेल्थ कार्ड और बन गया है, अब इसी तरह आते जाते रहेंगे, जब भी कोई समस्या होगी कुछ ना कुछ लाके खा लिया करेंगे। अब मगर हमको ये नहीं पता था कि ये संस्था रॉयल्टी देती है, इसमें 4 स्टार बनना रहता है, 5 स्टार बनना रहता है। लेकिन धन्य हो हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर जी, जो लगे रहे, कभी न कभी महीना 15 दिन में फ़ोन करते रहे, बुलाते रहे और हम लोग जाते रहे। फिर हमारे गुरु एक छोटा-सा रूम लिए थे प्रीतम नगर में, और वही मीटिंग में हम लोगों को बुलाते और मीटिंग करते। तो मीटिंग करते और हम लोग वहाँ जाते, सीखते और सीखते और चले आते और हर महीना कुछ ना कुछ खरीदते रहते। लेकिन ये नहीं जानते थे कि कैसे रैंक वैंक बढ़ेगा। लेकिन हम लोग लगे रहे अपने गुरु के विश्वास में, और अपने गुरु की वजह से लगे रहे, और हमारे गुरु ने हम लोगों को उस समय ऑफर आया था। ऑफर आया था कि 35,000 या 70,000 में प्लेटिनम बनना था। तो सर ने कहा प्लेटिनम बनना बहुत ही जरूरी है, आप बेबी जी हमको 35,000 रुपया और दीजिए तो हम आपको प्लेटिनम बना दें, और जिंदगी में एक ही बार प्लेटिनम बनना है, फिर इसके बाद कोई रैंक नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, ये आखिरी है। हम सब लोगों ने पैसे का इंतजाम किया और उस समय प्लेटिनम बन गए, जो कि इसका मतलब भी नहीं जानते थे कि ये 4 स्टार क्या होता है, 5 स्टार क्या होता है। लेकिन हमारे गुरुजी जो कहते रहे वही हम लोग सुनते गए, सीखते गए, और सीखते सीखते आज 7 स्टार हो गए, और उसके बाद 8 स्टार की तैयारी करने लगे, और आज अपकमिंग 8 स्टार हैं, और 8 स्टार बनने की जोर शोर से कोशिश है। तो साथियों, ये संस्था मुझको बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ टियांस ही सूझता है। मैं कहीं भी जाती हूँ कहीं भी गई, किसी का दांत देखी दर्द कर रहा है या कोई समस्या वो मुझसे बताने लगी, फटाक से अपने टूथपेस्ट के बारे में, महिलाओं को पैड के विषय में, तेल के विषय में, ब्रेसलेट के विषय में, और कोई लंगड़ा करके चल रहा है या उसको कोई समस्या है तो अपने ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन के बारे में हम लोगों से बोलते हैं। हम टियांस जैसी संस्था में कार्य कर रहे हैं, और आप लोग बीमार ना पड़े इसके लिए हमारी संस्था कार्य कर रही है। तो हमारे यहाँ एक ऐसी मशीन है
जो आपकी हथेलियों में जांच करके बता देगी कि अभी आपको क्या समस्या है और 3 से 6 महीना में क्या आने वाली है। तो लोग हैरान रह जाते हैं, इतनी बढ़िया मशीन। ये तो भविष्यवाणी जैसी मशीन हो गई। हम कहते हैं जी, इतनी गजब की मशीन है, और आप एक बार तो आइए और आकर के फायदा देखिए। तो हम इस संस्था की साथियों जितनी तारीफ करें कम है। हम इस संस्था में देखें कि मान सम्मान बहुत मिलता है। हम अपने घरों में, हम सब महिलाओं की बात करते हैं, अपनी अकेले नहीं बात करते। हम लोग सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, लेकिन कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं। और घर वाले बोलते हैं कि घर ही में तो रहती हो, क्या करती हो। लेकिन हम अपने घर परिवार को देखते हुए एक साइड में अगर टियांस संस्था में हम लग गए हैं, हमारा हेल्थ कार्ड बन गया है, तो हम कोई भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मात्र बताना है लोगों को, और बता बता करके हमारा रैंक बढ़ जाए और हम इनकम कमाने लगे। ये घर बैठे का बिजनेस। तो मान सम्मान, जब भी मीटिंग में जाओ तो मान सम्मान इतना, और अपना नाम हम अपने मायके में थे तो पिता के नाम से जाने जाते थे, भाई के नाम से जाने जाते थे। हम ससुराल आए, अपने पति के नाम से जाने लगे, ससुर के नाम से जाने। फिर उसके बाद बच्चे हो गए तो हमको लोग बच्चों के नाम से जाने लगे। लेकिन हमारे माँ बाप ने इतना प्यार से हम लोगों का नाम रखा, तो क्या कोई हमारा नाम जानता है? नहीं जानता है। तो अगर इस संस्था में हम लग जाएं तो लोग हमारे नाम से जानते हैं, ना कि हमारे पति और बच्चे के नाम से। और मान सम्मान भी इतना गजब का। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर हेल्थ कार्ड आप लोगों ने बनवा लिया है तो थोड़ा सारा दिन अपना काम करिए, इसके लिए थोड़ा टाइम निकालिए, लेकिन जुबां पर टियांसी ही होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां के लीडर आते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर डालो, वो कर डालो। आप हमारी संस्था में आ जाइए। तो हम दोस्तों उससे एक ही बात बोलते हैं कि तुम हमारी संस्था में आ जाओ, लेकिन हम तुम्हारी संस्था में नहीं जाएंगे। और हम जब तक जिंदा रहेंगे तो टियांसी ही हमारे साथ रहेगी। टियांसी के सिवा हम किसी भी संस्था में कार्य नहीं करेंगे। और ये टियांसी हमारी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहेगी, लेकिन हम आपकी संस्था में नहीं आएंगे, इसलिए कि हम जानते हैं इस संस्था की क्वालिटी को। तो बोलते हैं कितना पैसा कमाती हो, तो हम उन लोगों से बोलते हैं कि हम पैसे के लिए तो काम ही नहीं करते, हम पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, हम पैसा हमारे पीछे भागे, पैसा हमारे लिए काम करे, हम इसके लिए लगे हुए हैं। और हमारी संस्था के टक्कर का कोई संस्था नहीं है। तो हम उनको अपनी संस्था की क्वालिटी बताते हैं कि हमारी संस्था के
सप्लीमेंट नासा में जाते हैं। हमारी संस्था में बिना जांच करें कोई भी सप्लीमेंट नहीं दिया जाता। आप में क्या है? तो जवाब नहीं रहता साथियों। तो ये क्वालिटी है हमारी संस्था की कि हम जितनी भी तारीफ करें कम है। बहुत ही जबरदस्त हमारी संस्था है। तो हम तो बार बार यही कहेंगे लोगों को कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बेटा टियांस, बेटा लाइफ, हेल्दी डियर हेल्दी लाइफ। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने सेशन का अपना प्रेजेंटेशन हमारे बीच में किया, तो उसके लिए थैंक यू। और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है, अगेन सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। एक बार फिर से सभी का स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पे। आज हमारे साथ प्रयागराज से बेबी मैम कनेक्ट थी, 7 स्टार लीडर हैं। काफी शानदार तरीके से मैम ने चीजों को एक्सप्लेन करा, मैम ने चीजों को यहाँ पे हमारे बीच में बताया। सो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और उसके साथ साथ केसरी सर, आपने हैंड रेस करा है। यस केसरी सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी सर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बेबी मैंने बहुत बढ़िया सेशन दिया, और जैसा कि सब आप सबके सामने पोस्टर आया होगा, पोस्टर का पैनल आया होगा कि उसमें मेरा नाम था, लेकिन किस कारणवश मैं नहीं लिख पाया आज का सेशन। तो मैंने बेबी मैम से कहा इसके लिए, तो तैयार हो गई। उनके पास तैयार था पहले से ही तैयार किया हुआ था। मैं नेटवर्क की वजह से नहीं कर पाया, तो मैं बेबी मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आज के जो सेशन के लिए उन्होंने जो, थैंक यू मैम, थैंक यू। जो आज के सेशन में जो दो दोस्त की बात की थी उन्होंने, कि एक कृष्ण और दूसरा कर्ण, तो दोनों सब कुछ जानते हुए भी कि हाँ इसका परिणाम क्या होगा, उसको पूरी तरह 100% दिया अपना, जिससे कि बेहतर रिजल्ट निकला। और आज कर्ण को भी इस वजह से जाना जाता है, जबकि कौरव की तरफ से लड़ा था, लेकिन अपने काम की वजह से जाना जाता है। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए बेबी मैम। और जैसे कि आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है कि अपने नेटवर्क पे काम करती है, बहुत बढ़िया। उसे चाहिए कि क्या करने से क्या फायदा। थैंक यू केसरी सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट सुनीता गौतम मैम, गुड मॉर्निंग। सुनीता मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपने होस्टिंग संभाली, थैंक यू सर। और बेबी मैम का सेशन था, और मैं चाहूंगी कि हम अपने सर को ले लें प्रयागराज से। मैम सर बिजी हैं, सर बाहर हैं, सर अनम्यूट नहीं हो पाएंगे। तो फिर केसरी विजय मैं तो अपना, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैम, आप अपनी शेयरिंग कंप्लीट कीजिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने हिसाब से। ठीक ठीक। मुकेश सर को ले लें सर। मैम सर आ गए हैं। हरिशंकर सर, अगर आपको हमारी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। आज के चीफ गेस्ट बेबी मैम थी। बहुत जबरदस्त डायनामिक तरीके से उन्होंने अपने लाइफ के बारे में और जबरदस्त सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया। बहुत जबरदस्त और डायनामिक तरीके से उन्होंने इस सिस्टम को डिलीवर किया। और थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत जबरदस्त जानदार आपने दिया सेंटर, बहुत जबरदस्त आपने सिस्टम को डिलीवर किया, और बहुत बेहतर तरीके से आपने सिस्टम को बताया और अपने आप को अपग्रेड किया। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। और दोस्तों आज हमारे बीच में 58 पासपोर्ट है। सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। अपने ग्रेट अपलायन गोपाल को चरण स्पर्श और वंदना करता हूं, और सभी को चाहता हूं कि बेहतर तरीके से आप लोग सिस्टम को सीखिए और जानिए और समझिए, और बेहतर तरीके से अपने लाइफ को टर्निंग पॉइंट दीजिए। और इसी तरह सीखना और सिखाना है दोस्तों। बहुत जबरदस्त जानदार। और सुनीता मैम को भी थैंक बोलता हूँ जिन्होंने होस्टिंग अभी संभाली है। तो थैंक अमन जी, थैंक सुनीता मैम, सर थैंक यू। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
थैंक यू सर। सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ सुनीता मैम, आप अपनी शेयरिंग कंप्लीट कर दीजिए। जैसे कि आज मैम ने सेशन दिया और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी के साथ साथ प्रोडक्ट्स के बारे में भी नॉलेज दी और प्रोफाइल भी हमारी बताई थोड़ी सी, और हमारे जो प्रमोटर है उनके बारे में भी अच्छा बताया उन्होंने, काफी अच्छा बताया उन्होंने प्रमोटर के बारे में भी कि कंपनी के कौन प्रमोटर है, उनका क्या मतलब उनका क्या विचार है, कैसी उनकी सोच है, उस चीज को भी बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने बताया है। तो उनकी जो भी कुछ अपना उनका अनुभव है वो उस चीज को बता रही हैं। आप लोग इसी अनुभव से सीखिए कि उन्होंने कब से अपनी जर्नी कैसे शुरू करी और कहाँ तक लेके आ रही हैं, और आगे भी उनका जाने का क्या प्रयास है और कितना मेहनत भी कर रही हैं साथ में, और अपने परिवार को देखते हुए अपनी शॉप भी है उसको भी देख रही हैं। उन सब चीजों के किस को साथ में लेकर ये काम कर रही हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि सारी चीजों को मैनेज करना, और बच्चों को स्कूल कॉलेज भी पढ़ा रही हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत अच्छी जगह बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं आज की तारीख में, और सब कुछ मैनेज कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक लेडी जो है घर परिवार के साथ-साथ बाहर की चीज़ों को भी सब मैनेज करके और अपने बिज़नेस को भी बना के रखना बहुत बड़ी बात है। और मैं बेबी मैम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इन सब चीज़ों के साथ-साथ आज पैनल को भी लिया, जबकि केसरी सर का पैनल था और उसकी जगह पे उन्होंने आके इस पैनल को सँभाला है। तो बेबी मैम काबिल-ए-तारीफ़ हैं इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू बेबी मैम। और थैंक यू हमारे मैम, गुरु थैंक यू। थैंक यू। और हमारे गुरु के गुरु जो कानपुर से हैं, गोपालावस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं। और हमारे प्रयागराज के गुरु जिनके सानिध्य में हम लोगों ने इस बिजनेस को सीखा है और आज समझ भी रहे हैं, अपने गुरु हरिशंकर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं। और पैनल में गुड जितने भी मॉर्निंग लीडर मैम, गुड साथी हैं, मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पैनल में जितने भी लीडर साथी हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अमन सर आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हॉस्टिंग संभालने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में राकेश सर कनेक्ट है। राकेश सर, अगर वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। राकेश सर। राजीव सर गुड मॉर्निंग। ओके। मुकेश सर गुड मॉर्निंग, आपने हैंड रेस करा है। गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड वेरी मॉर्निंग वेरी गुड राकेश सर। गुड मॉर्निंग राकेश सर। मॉर्निंग। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया। और आज का सेशन जो रहा, बेबी मैम के आज चीफ गेस्ट रहे हमारे, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने सेशन लिया और बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोफाइल और हमारे जो मिस्टर ली जूनियन है उनके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बताया और अपनी जर्नी भी बताई। बहुत ही अच्छा लगा हमें सुन करके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बेबी देवी मैम को और गुड मॉर्निंग, थैंक गुड यू। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड थैंक यू मॉर्निंग मैम। सर। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा। और आपका ये धैर्य पूर्वक जो बहुत ही बेहतर तरीके से आप बताते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा। और हम सभी लोग एक सिस्टम के तहत लगे हुए हैं और सिस्टम में ये है कि हम जितना अच्छा सीखेंगे, हमारे गुरु हरिशंकर सर को मैं प्रणाम गुड मॉर्निंग करूंगा, क्योंकि आज इस सिस्टम की वजह से हम सभी लोग एक अपने आप में स्वयं मालिक और आत्मनिर्भर बनने के लिए और पूरे वर्ल्ड में एक पहचान और अपना नाम और झंडा इस लहराने का कार्य करने के लिए लगे हुए हैं। संघर्ष तो करना पड़ेगा, हर किसी को बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। हमें मेहनत तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हम मेहनत करने वाले हैं और अपना एक सिस्टम बनाने वाले हैं और सिस्टम पर काम करेंगे। तो उसके लिए हमें सिस्टम के अनुसार जो उसका रूल रेगुलेशन और ये सारी चीजें हैं और हमारे गुरु जो अपलाइन होते हैं उनके अनुसार हमें, क्योंकि अपलाइन जो होते हैं दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उस मुकाम को हासिल किए हैं तो कैसे किए हैं, उनका अनुभव एक्सपीरियंस होता है। इसके माध्यम से हम सभी लोग कम समय में अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हम सभी लोग, माइंड सभी का बहुत अच्छा है, ब्रेन सभी का बहुत अच्छा है, हम सभी लोग दिमाग लगाते हैं, पर जो कामयाबी को हासिल कर चुके हैं उनको अगर फॉलो करते हैं तो 100% हम कम समय में अपने आप को अचीवर बना सकते हैं, उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को हमें तलाश है। और
चाहत है और जुनून है। तो दोस्तों लगे रहिए, टिके रहिए, सीखने का प्रयास करिए और अपने आप में जुनून बनाइए कि हमें कुछ कर गुजरना है, तो बहुत ही बेहतर होगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज बेबी देवी मैम को और सुनीता गौतम मैम आपकी अपलाइन है, उनको भी थैंक यू और गुड मॉर्निंग करता हूँ। और सभी लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे अपलाइन हरिशंकर सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग का प्रणाम करूंगा और हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल अवस्थी सर कानपुर से हैं, उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी आल लीडर्स को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू बेटर राकेश टियान्स सर, बेटर थैंक लाइफ। यू। थैंक वेरी वेरी यू गुड सर। मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश सर। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगेन गुड मॉर्निंग जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं पैनल में, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कल आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ पैनल से कनेक्ट कराइएगा। कल हमारे बीच में कानपुर से आरएस यादव सर कनेक्ट होंगे। और मैं आपको बता दूं, कानपुर के पहले BMW कार अवार्ड अचीवर है आरएस यादव सर, और 19 इंटरनेशनल टूर कर चुके हैं आरएस यादव सर। तो कल हमारे साथ आरएस यादव सर आ रहे हैं रात में 8 बजे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट कीजिएगा, कोई व्यक्ति आपका छूट ना जाए, ध्यान रखिएगा सभी लोग जितने भी लोग हमारे बीच में हैं। सो थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं। मुकेश सर गुड मॉर्निंग। मुकेश सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। और आज की चीफ गेस्ट बेबी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम आज का सेशन लेने के लिए, जो कि आज का सेशन जो केसी सर का था आपने हैंड ओवर किया, तो थैंक यू सो मच। और कुछ नया मिल रहा है सीखने के लिए, क्योंकि आप में जो पेशेंस है, क्योंकि जो आप शुरुआत से ही लगे हुए हैं, जब सर यहाँ बरेली से सिस्टम को लेके आए थे, तो आप तब से लगी हुई हैं। एक ठहराव है, पेशेंस जो कि इसमें बिजनेस में चाहिए, वो आप में है। और आपने आप जर्नी भी बताई और सिस्टम भी बताया, हमारे फाउंडर के बारे में बताया, के बारे में बताया। तो ये चीजें सीखने की बात है। जैसे सर ने कहा कि सीखना जरूरी है, तो ये सीखना भी है, पढ़ना भी है, और उसको जो है रेखांकित भी करना है कि हमें उससे मिला क्या, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम, सिखाने के लिए, बताने के लिए। मैं सिर्फ मुकेश कुमार प्रयागराज से, मेरे अप्लाई संजय राय सर है, हमारे ग्रेट गुरु गेट अभिभावक में चाहे शंकर सर को चॉइस बस, और कानपुर दत्ती से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर और इन सर को चॉइस बस, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त तरीके से हमारे साथ जो है साथी लगे हुए हैं 52 पासीपेट, तो सभी गुड मॉर्निंग। जैसे सर ने कहा कि कल आरएस यादव सर का है, जो हम लोगों ने मीटिंग काफी सुन चुकी है, रूबरू भी सीखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सुनीता सर, थैंक मैम। यू। थैंक यू अमन सर, सर। थैंक यू, थैंक यू। और जितने भी लोग हैं हमारे साथ, नेक्स्ट थैंक यू हमारे सो बीच में, मच सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चुनीलाल सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। चुनीलाल सर, चुन्नीलाल सर गुड मॉर्निंग। ओके, सो अब मैं पैनल को वाइंड अप करता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, सभी लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं, कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, और मैं खुद बिजी हूं, मैं खुद बाहर हूं। तो अगेन गुड मॉर्निंग मैम को भी। मैम ने आज हमारे साथ सेशन अपना प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच आप सभी लोग को। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं एक और गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ, जितने भी लोग हैं सभी को थैंक यू। थैंक यू बेबी मैम, थैंक यू सभी लोग का। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू।